नमस्कार दोस्तों, इस भौतिक विज्ञान की नई श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो पहले मैं इसे पढ़ देता हूं, फिर आपको मैं बारीकी से समझा दूंगा कि कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है। कोई दो बिंदु आवेश है, उन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उन आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख देता हूं कि माना दो आवेश मैंने मान लिया, एक तो Q1 और दूसरा मान लिया Q2। माना दो आवेश कौन कौन से हैं, Q1 व Q2 तथा माना आवेश तथा उनके बीच की जो दूरी है, दूरी मैंने मान ली उनके बीच की दूरी है r तथा उनके बीच की दूरी क्या है, इसको आप लिख लेना, लिखना चाहो तो, पर इसको समझ लो कि दो आवेश क्या है Q1 तथा Q2 और उनके बीच की दूरी मैंने ले ली r। अब दो आवेश Q1 Q2 उनके बीच की दूरी r, तो जो लगने वाला विद्युत बल होगा वो क्या होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखिए हम जानते हैं, जैसे मैं लिख दूं कि ये तो आवेश है अपना Q1 और ये है Q2, इनके बीच की दूरी है r, मैंने एक निकाय बना दिया। अब हम जानते हैं कि जो विद्युत बल होता है, बल को हम दर्शाते हैं F से। तो अभी क्या कहा कि विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों आवेश कौन कौन से हैं, Q1 और Q2, इन दोनों Q1 व Q2 गुणनफल करेंगे तो जाए Q1 इंटू Q2, Q1 मल्टीप्लाई Q2, उसके समानुपाती। ये हम जानते हैं समानुपाती का चिन्ह होता है। समानुपाती मतलब बराबर अनुपात में, तो इस आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। आगे क्या कहा है, तो उन आवेशों गुणनफल के तो समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत बल को वही दर्शाएंगे F से, और उनके बीच की दूरी क्या है बताओ, r, और r का वर्ग हो जाएगा r स्क्वायर, उसके व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती में तो बराबर समान होते हैं, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम दूरी का व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे, मतलब स्क्वायर। तो ये आ गया F व्युत्क्रमानुपाती किसके है बताओ, r स्क्वायर के, और इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का LHS समान है। तो हमें क्या करेंगे कि यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर जैसे ही हम समीकरण 1 2 को मिलाएंगे तो LHS समान है, तो LHS में F ले लेंगे एक बार और मिलाएंगे, तो ये जो Q1 Q2 है ये 1/r स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, और जैसे ही गुणा होगा तो बन जाएगा F समानुपाती Q1 Q2/r स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखना कि जब हमें इस प्रकार दिख जाए कि बीच में किन्हीं दो राशियों के बीच समानुपाती का चिन्ह हो, तो समानुपाती के चिन्ह को हटा देते हैं। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं उसकी जगह बराबर का चिन्ह आता है, लेकिन एक नियतांक और आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा F बराबर, और एक नियतांक लिख देंगे K। क्या लिख देंगे बताओ, K Q1 Q2/r स्क्वायर, और इसको भैया कहते हैं कूलाम का नियम। अब देखिए F बराबर आया K Q1 Q2/r स्क्वायर, जहां K बराबर है नियतांक। अभी लगाया अपन ने कि बराबर के चिन्ह को हटाकर नियतांक लगाते हैं, तो जहां K बराबर क्या है, एक नियतांक। अब देखिए जो ये K होता है इसका एक मान होता है, K का मान होता है K बराबर या तो होता है 1/4πε0। K का मान क्या होता है, 1/4πε0, और इसका गणितीय मान देखें तो इसका गणितीय मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। किसका मान, K का मान या तो होता 1/4πε0, गणितीय मान देखें तो इसका मान होता 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब बात करें एप्सिलॉन नॉट, तो भैया एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका भी एक मान होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका मात्रक होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर।
बात आई या नहीं, यही समझ में। तो एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर ये हमारा जो कूलाम है उसका मात्रक भी है। तो एक इस बात को ध्यान रखना, कूलाम का मात्रक, कूलाम का मात्रक, कूलाम का मात्रक क्या होता है, कूलाम का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम कि किन्हीं दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने समीकरण 1 व 2 को मिलाया तो उससे आया था F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। और ये हो गया कूलाम का नियम कंप्लीट। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।